नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। और आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती जो एएनएम की भर्ती उत्तराखंड में चल रही है। 391 पदों पे जो वर्तमान समय में जो भर्ती उत्तराखंड में आई हुई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के पदों पे जो भर्ती चल रही है, तो आप लोगों ने इसके फॉर्म भरे होंगे, इसमें आवेदन किया होगा। तो अभी क्योंकि आचार संहिता वर्तमान समय में लागू है, तो उसके बाद ही इसमें कोई अपडेट आ सकती है। फ़िलहाल हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि जो पिछले साल जो 824 पदों पे जो एएनएम के पदों पे भर्ती आई थी, उसका जो रिज़ल्ट जारी हुआ था, उसकी जो मेरिट बनी थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बाद, तो उसमें जो जिलेवार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज किस कैटेगरी में कौन से बैच वालों तक का नाम आया था, कट ऑफ्स पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे ये हमारे पास जो लिस्ट है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि टोटल कितनी अलॉटेड सीट हुई है किस ज़िले में। जैसे यहाँ पे अल्मोड़ा ज़िला है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी 78, ठीक है। 78 यहाँ पे टोटल नंबर की जो है वैकेंसी थी, यानी कि इस अल्मोड़ा ज़िले में जो 824 पदों की भर्ती हुई थी, उस टाइम पे कुल 78 पद थे। और जो हाई कोर्ट के जो आदेशानुसार यहाँ पे जो सीट अलॉटेड हुई थी, वो केवल हुई थी 72 सीटें अलॉटेड हुई थी। बाकी सीटें जो है बाद में अलॉटेड हुई थी इन जो जिनका हाई कोर्ट में जो रिट याचिका के तहत जिनकी सुनवाई चल रही थी, उनका जो रिजल्ट आया था वो बाद में आया था। तो जो 72 का जो रिजल्ट आ गया था, उसी दौरान आ गया था जब सबकी एक साथ जो है मेरिट आई थी। तो ये जिलेवार जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर दे रखा है, कैंडिडेट का नाम दे रखा है, फादर या हस्बैंड का नाम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है, सब कैटेगरी दे रखी है। अगर किसी का एनसीसी था तो एनसीसी का क्लेम का यहाँ पे दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है एएनएम का कोर्स का, पासिंग ईयर कौन सा वो दे रखा है, और किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है वो दे रखा है, ठीक है। तो ये जिलेवार है, हर ज़िले का यहाँ पे दे रखा है। तो सीधे हम, क्योंकि ये अगर इस लिस्ट को देखने लग जाएंगे तो इसमें जो है काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो सीधे हम इसकी फ़ाइनल जो मेरिट वाली लिस्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस ज़िले में कितनी कट ऑफ गई है सीधे। तो अल्मोड़ा ज़िले में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अल्मोड़ा ज़िले का मैं आपको बता देता हूँ कि अल्मोड़ा ज़िले में कितना गया था। तो देखिए, अल्मोड़ा ज़िले का जो गया था अनुसूचित जाति का यहाँ पे जो कट ऑफ रहा था, वो 2014 बैच का यहाँ पे नाम आ गया था। यानी कि जिसका पासिंग है 2014 में हुआ था, जो 2014 में एएनएम कोर्स इसने पास किया था, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। परसेंटेज देखो कितनी गई थी, 77.714 परसेंटेज थी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का भी 2014 वालों का नाम यहाँ पे आया था। परसेंटेज की बात करेंगे तो 75.857 परसेंटेज यहाँ पे रही थी। ओबीसी में यहाँ पे नील दिखा रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग, उनका जो यहाँ पे नाम आया था अल्मोड़ा ज़िले में 2013 बैच वालों का नाम आ गया था, और 70.929 परसेंटेज यहाँ पे गई थी। जनरल का देखो, जनरल का 2012 वालों तक का नाम जो है अल्मोड़ा ज़िले के लिए आ गया था, और परसेंटेज थी 77.500। बागेश्वर ज़िले का आप देखो, बागेश्वर ज़िले में जो अनुसूचित जाति की थी 2013 रही थी 67.357 कट ऑफ यहाँ पे रही थी। अनुसूचित जनजाति और ओबीसी में यहाँ पे वैकेंट दिखा रहा है, कोई भी सीट नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस का 2012 गया था 74.786 परसेंटेज की कट ऑफ रही थी, जबकि जनरल की बागेश्वर ज़िले के लिए 2011 कट ऑफ गई थी 73 परसेंटेज यहाँ पे कट ऑफ रही थी। चमोली ज़िले में जो है अनुसूचित जाति का 2014 बैच वालों का नाम आया था, परसेंटेज 71 समथिंग थी। अनुसूचित जनजाति का 2012 बैच वालों का नाम आया था, परसेंटेज 74 समथिंग थी। ओबीसी का 2013 वालों का नाम आया था, परसेंटेज 82.857 थी।
EWS का 2012 वालों का नाम आया था, परसेंटेज 72.500 थी, जबकि जनरल का 2011 था चमोली बैच में भी, और परसेंटेज 74.357 परसेंटेज थी। चंपावत ज़िले में देखो अनुसूचित जाति का 2014 बैच का नाम आया था, 72.5 परसेंटेज थी, जबकि अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे नील दिखा रहा है। OBC का 2014 बैच का नाम यहाँ पे आ गया था, 76.286 परसेंटेज यहाँ पे रही थी, जबकि EWS का 2014 बैच वालों का नाम आ गया था, 80 परसेंटेज यहाँ पे रही थी, और जनरल की 2012 यहाँ पे गई थी। इसी तरीके से देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल का भी दे रखा है कि इन जिलों में कितनी कट ऑफ रही थी। तो लगभग जो है जनरल में 2012 बैच तक वालों का नाम आ रहा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में जो है आपका 2014 बैच वालों का यहाँ पे नाम था, अनुसूचित जाति में 2014, EWS में भी 2014 बैच तक वालों का नाम आया है, OBC में 2013। नीचे अगर हम जाएं पौड़ी का देखो तो पौड़ी में आपको 2015 कट ऑफ देखने को मिलेगी अनुसूचित जनजाति में, और इस बार भी पौड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं मेरे ख्याल से, जो 391 पदों पे आई है। तो वहाँ पे जो है ज़्यादा चांस है कि आपको आसानी से वहाँ पे सीट अलॉटेड हो जाएगी, जिन्होंने पौड़ी ज़िला सबसे पहले प्रेफरेंस में डाला होगा फॉर्म में। अब यहाँ पे जैसे कि ये पौड़ी में भी 2014 अनुसूचित जनजाति में जो 2015 गई थी, बाकी जनरल का भी यहाँ पे, जनरल में देखो जनरल में यहाँ पे सब कैटेगरी वाली सीटें भी थी, जिसमें कि DFF की 2009 गई थी, काफ़ी पीछे अभी। ऑर्फन कैटेगरी में देखो 2018 आ गया था, जनरल का 2012 यहाँ पे गया था, ठीक है। वो पिथौरागढ़ में भी जो है यही सेम रहा था, पिथौरागढ़ में भी कुछ ज़्यादा कट ऑफ देखने को जो मेरिट है वो 2014-13 बैच ही तक ही यहाँ पे सीमित है। रुद्रप्रयाग में भी 2012 रही है, टिहरी में भी 2014 तक ही बैच और 2015 अनुसूचित जनजाति की रही थी, ठीक है। उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, तो इन जिलों में भी लगभग यही थी। अब देखो कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज देखो जो फाइनल कट ऑफ है, ये तो हमने जिलेवार देखा कि भाई इस जिले में इतनी। अब जो फाइनल कट ऑफ है सब जिलों को मिला के कि जिसमें सबसे कम कट ऑफ रही है, तो अनुसूचित जाति की जो है 2014 गई है फाइनल कट ऑफ, परसेंटेज 69.357। अनुसूचित जनजाति की 2015 76 परसेंटेज, OBC की 2013 75 परसेंटेज, EWS की 2014 77 परसेंटेज, जनरल की 2012 73 परसेंटेज, जनरल DFF की 2014 रही है 74 परसेंटेज, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की 2018। अब देखो ये कट ऑफ आपने देख ली, ठीक है। अब जो 391 पदों पे जो भर्ती चल रही है उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो कितना आपको चांसेस देखने को मिलेगा। तो देखो आपको कुछ करना कुछ नहीं है, जैसे 2014 अनुसूचित जाति की गई है तो इसमें हम 2 साल और बढ़ा के चल लेंगे, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं, तो ये सोच के चलेंगे कि अनुसूचित जाति का 2016 वालों तक का अब इसमें जो है 391 पदों वाले में नाम आ जाना चाहिए या आ जाएगा। अनुसूचित जनजाति जैसे है 2015, तो यहाँ पे 2017 वालों का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। OBC का 2013, तो OBC का 2015 बैच तक वालों का नाम आ जाना चाहिए। EWS का 2014 यानी 2016 बैच वालों का नाम आ जाना चाहिए। जनरल का 2012 यानी कि जनरल का अभी भी 2014 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। जनरल DFF की 2014 यानी कि 2016 तक वालों का नाम आ जाना चाहिए जनरल DFF में। और ऑर्फन कैटेगरी में 2018, तो ऑर्फन कैटेगरी में इस बार 2020 बैच वालों का भी नाम आ जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि केवल हम 2 साल को ही मान के चलें, ज़्यादा भी जा सकती है, यानी कि 2014 है तो 2017 वालों का भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो वो फाइनली डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट, क्योंकि अब देखो एक चीज़ आप ये समझो कि जब भी भर्ती आती है, कोई भी भर्ती आती है स्टेट में, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हो या अन्य पदों की हो, तो
ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जिन्होंने अपना नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर लिया होता है, क्योंकि जैसे आप दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपका जो है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन वो ले लेते हैं। तो कई स्टेट कई हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में होना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी या कहीं पे गवर्नमेंट जॉब्स आती है, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब से हो गया, जहाँ पे रेगुलर वैकेंसी आती रहती है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं, ताकि वो इस स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दें। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हमारे स्टेट से भी होते हैं, उत्तराखंड के, जिन्होंने दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब जैसी भर्ती आई तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ से इस स्टेट में ट्रांसफ़र किया होगा, इस उम्मीद से कि इस भर्ती में उनका नाम आ जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे 2014 बैच दिखा रखा अनुसूचित जाति, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो 2013 बैच के भी होंगे अनुसूचित जाति के, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आया, उनका नाम ना आने की वजह उन्होंने उस टाइम अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में नहीं किया होगा, और उसके बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में किया होगा इस भर्ती के लिए। तो अब ऐसा हो कि 2014 यहाँ पर कट ऑफ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2014 ही कट ऑफ रही अब इसमें जाएगी। ऐसा हो सकता है कि 2013 वाले भी यहाँ पे आवेदन करेंगे, 2010 वाले भी यहाँ पे आवेदन करेंगे, 2007 वाले भी यहाँ पे आवेदन करेंगे इन 391 पदों के लिए। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस है, ये हमारे पास डाटा तब हम क्लियर हो जाएगा कि जब हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि इस विज्ञप्ति की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में कितने ANM अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अगर वो लिस्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इतने बच्चों का जो है होना ही होना है इसमें लिस्ट में। तो फ़िलहाल क्योंकि अब 2014 है, तो हम 2 साल मान के फ़िलहाल चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि भाई सभी का नाम जो 2014-15 बैच है, 2017 बैच है, उनका नाम इस जो है भर्ती में आ जाएगा। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए रेगुलर अपडेट के लिए। कोई भी अपडेट आती है आपको तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी।